बंधुओं, प्रभु राम और कृष्ण की आत्माओं, धर्म जिज्ञासुओं, आप सबको कोटि कोटि हरिओम नमो नारायण। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, पासों तो कौआ बड़ा, तन मन एक ही रंग। बगुले की भांति जिनका ऊपर से तन तो उजला है, जिनको बहुत संभारा है, और अंदर से मन मैला है, उनसे तो अच्छा कौआ है जो तन मन दोनों एक ही समान है और किसी को छलता भी नहीं, अर्थात अंदर छल नहीं। तो मनुष्य को अंदर बाहर से बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, एक रस एक रूप होना चाहिए। अगर हृदय में छल होगा तो आपका संसार ठीक रहेगा और ना ही परमार्थ होगा, आत्म कल्याण होगा। क्योंकि हृदय निष्कपट पवित्र होना चाहिए, संदेह रहित होना चाहिए। पवित्र अंतःकरण से ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं या सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में भी यदि व्यवहारिक जीवन भी जीना हो तो उसमें पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की शुद्धता, किसी प्रकार का छल नहीं। ऊपर से आप अच्छे होने का स्वांग करते हैं और अंदर मैला है, अंदर छल कपट बेईमानी भरी हुई है, तो ये जीवन सफल नहीं होता। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जन्म मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तो दुखों में जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, वेदों में जिनका वर्णन है, जो सिद्धांत युक्त वाक्य हैं, उनसे जिनका ज्ञान होता है, उन परमानंद स्वरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। उन परम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जंतुना नर जन्मम दुर्लभता पुंस्तुम ततो विप्रता, तस्मैद वैदिक धर्म मार्ग परतः विद्युत्तमस्मात् परम। आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभावो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तनो शतकोटि जन्मसु कृतः पुण्यैर बिना लभ्यते। कि जीव को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, क्योंकि उसको 84 लाख योनियां हैं, उनमें भटकना पड़ता है। नर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। उससे भी पुरुषत्व, उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है, मतलब ज्ञान का होना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उनसे भी विद्वता का होना बहुत ही कठिन है, वो ईश्वर की विशेष कृपा से होता है। ये सब कुछ होने पर भी, मनुष्य जन्म मिलने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक और संपूर्ण सम्यक अनुभव, अभ्यास, साधना, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ये मनुष्य शरीर मिलता है, और उससे भी ज्यादा पुण्य हो तो अच्छे कुल में जन्म होता है, उससे भी ज्यादा पुण्य हो तो महापुरुषों का संग मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति का समय मिलता है, मौका मिलता है। इस प्रकार इस
इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। आत्म हत्यारे को, आत्मघाती को कभी शांति नहीं मिलती, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। किसी भी परिस्थिति में आत्मघात नहीं करना चाहिए। प्रभु का भजन ना करना भी आत्मघात है। आत्मा की उन्नति, आत्मज्ञान की प्राप्ति ना करना, ये भी आत्मघात है। ये तो दुखी होकर अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, वो भी आत्मघात बड़ा भारी पाप है। किसी भी स्थिति में आत्मघात नहीं करना चाहिए, और आलस प्रमाद में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। आलस और प्रमाद में जीवन बिताना और विश्व भोगों में रम जाना, ये तो सबसे बड़ा आत्मघात है। इससे छुटकारा नहीं होता किसी भी जन्म में, तो इससे बचना है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी जो आलस और प्रमाद में, स्वार्थ साधन में अपने स्वार्थ साधन में, आत्म साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। इसलिए इस मूर्खता को त्याग कर अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है। बार बार कहते हैं, शास्त्र में कहा है कि बड़े काम का ये साधन है, शरीर है नाशवान, पर है ये मुक्ति का द्वार, आत्म कल्याण का द्वार है, क्योंकि शरीर के बिना आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इस शरीर को पवित्र रखना, इसके द्वारा अपना आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना, अपना कल्याण करना आपका परम कर्तव्य है। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे, या देवताओं को भजन करे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, बड़े ऊंचे स्तर की बात है, आत्मा और परमात्मा की, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्मों के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर वो मनुष्य जन्म लेता है, विश्व भोगों में रम जाता है, फिर कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, ऐसे चक्कर काटता रहता है। तो अपना कल्याण भूल जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। सारे साधन सर्व सुलभ है, समय भी है, सब कुछ है, केवल प्रमाद और विश्व वासना के कारण ये जीव पतन को प्राप्त होता है। अपने द्वारा अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मारता है। परमात्मा ने तो जन्म दिया, सब कुछ दिया, सारे साधन दे दिए, पर उन साधनों का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस ब्रह्म को नहीं जानते, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। इसलिए परमात्मा को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ता है मनुष्यों के सुधार के लिए। तो शास्त्रों में बताए हुए धर्म के अनुसार इष्टार्थ समाहितात्मा, इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि देव की शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। सदगुरुदेव इस संसार में गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं और वही कल्याण कर सकते हैं, कल्याण में सहायता करते हैं।
आत्मनात्मानं संसार वारिदो योगारूढ़ तुम साध्य सम्यक दर्शनम निश्चया। और नित्य निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करेंगे। श्री गीता में भी लिखा है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। अपना पतन भी उसके हाथ में है और अपना कल्याण भी उसके अपने हाथ में है। तो इसलिए मनुष्य को अपने द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। ये भी आज्ञा उन्होंने दी, क्योंकि निराकार परिपूर्ण ब्रह्म का साकार रूप सगुण रूप भगवान कृष्ण जी द्वापर युग में प्रकट हुए, अपनी महिमा से प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, जीवात्माओं का कल्याण करते हैं। जो उनको पहचान लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है। जो मूढ़ता में रहते हैं या संदेह में रहते हैं वो संसार में चक्र काटते रहते हैं, अनेक योनियों में भड़कते रहते हैं। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भगवन्त विमुक्ते यत् यथा पंडितैर आत्मा अभ्यास उपस्थित है। आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संपूर्ण कर्मों का त्याग का अर्थ है, तात्पर्य है कि मनुष्य को शास्त्रों को बताए हुए शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके अनुसार कर्मों को करना, और जो कर्म निश्चित किए हैं उन कर्मों का निष्काम भाव से करना, संसार के भले के लिए करना, कामना युक्त होकर नहीं करना। तो कर्मों की फलाशक्ति को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान का संचय करना चाहिए, उसके लिए उपासना करनी चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। कर्म जो होता है शास्त्रों के बताए हुए अनुसार, विधि के अनुसार कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, और वस्तु उपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं, वस्तु स्थिति तो विचार से होती है। और करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता, और ये शुभ कर्म है उनसे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त का शुद्ध हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति आसान हो जाती है, उसमें मन लगता है और गुरुओं की कृपा से वो कल्याण हो जाता है। सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्वावधारणम भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। कि अच्छी प्रकार भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। रस्सी में सर्प की भ्रांति, जब दूर से दूर पड़ी हुई रस्सी दिखाई देती है तो उसमें सर्प की भ्रांति होती है, भय रहता है। जब उसका ज्ञान हो जाता है तो भय दूर हो जाता है। इस प्रकार ये संसार एक भ्रांति है, इसको हम सत्य मान लेते हैं, इसमें फंस जाते हैं और अपना पतन कर बैठते हैं। तो संसार को हम सत्य मान लेते हैं, ये भ्रम है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य जहाँ से ये सारा संसार प्रकट होता है तो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। तो अधिकारी को ही उसकी प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अधिकारी को ही ज्ञान करना चाहिए। अधिकार के बिना अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती है। देश
देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक जरूर होते हैं। तो ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो और ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्म विद्या का अधिकारी होता है। और अंदर जिसके ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होती है वो उस तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। तो मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने इसके 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। तो पहला साधन क्या है? आदो नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते है, यह मूत्र फल भोगा विराग तदनंतरम समाधि षट्क कर्म संपत्ति स्फुटम। पहला साधन नित्य नित्य वस्तु का विवेक गिना जाता है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य क्या है, ये सदा रहने वाली वस्तु क्या है और नाशवान क्या है, नित्य अनित्य वस्तु। और दूसरा लौकिक और पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना, सांसारिक सुख और स्वर्ग का सुख। तो शास्त्रों में ऐसे सुख का बड़ा विस्तृत वर्णन है, उसमें उनके साधन, सुखों की प्राप्ति के साधन, भोगों की प्राप्ति के साधन, संसारिक सुख और पारलौकिक सुख, स्वर्ग के सुख बड़ा। तो उन सुखों में मनुष्य फंस जाता है, इसलिए मुक्ति ज्ञान नहीं होता, उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो उनसे सबसे पहले उस भोगों में वैराग्य होना चाहिए। एक अच्छे बुरे का अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए, दूसरा वैराग्य होना चाहिए, तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान जिशा संपत्ति, और चौथा मुमुक्षुता है, मोक्ष की इच्छा। शम दम श्रद्धा तितिक्षा जिज्ञासा अंदर होनी चाहिए, ये साधन होनी चाहिए आपको। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाता है कि ब्रह्म सत्य है, यहाँ से जगत उत्पन्न होता है, वही सत्य है, और जगत ये है, ये माया मात्र है, ये मिथ्या है, पानी के बुलबुले की तरह है। पानी से बुलबुला पैदा होता है, उसी में लीन हो जाता है। तो ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसमें लीन हो जाता है, इसमें मन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का पतन हो जाता है। कहते हैं तद वैराग्य जुगु श्वासा दर्शन श्रवणादि देहादि ब्रह्म पर्यंते है नित्य भोग वस्तुनि। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा, आंखों से दर्शन और श्रवण सुनने से, देह से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। दृश्य और श्रवण के द्वारा, शास्त्रों को सुनकर इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें घृणा बुद्धि ही वैराग्य है कि ये भोग सुखदायी नहीं है। जैसे नचिकेता को यमराज जी ने बड़े प्रलोभन दिए, इसे ब्रह्म लोक तक के भोग देने की पेशकश की, उन्होंने कहा कि लो, देने का वचन दिया, और नचिकेता में बड़ा परम वैराग्य था, अंतःकरण शुद्ध था, चित्त की शुद्धि थी, वैराग्य था, इस कारण वो इनके चंगुल में नहीं फंसे। तो इसलिए वैराग्य होना बहुत ही आवश्यक है। वैराग्य हो जाए तो फिर उसके बाद साधन का उपाय, साधना अभ्यास करना बड़ा ही जरूरी है। और ये हो गया वैराग्य। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विश्व भोगों में बारंबार दोष दृष्टि रखने के, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये मुझे नहीं करना है, मुझे कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना है,
विषय भोगों में मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये नाशवान है और ये मेरा पतन कर देंगे, इतने सुख नहीं है, ये सर्व के विष ऐसे हैं, ये मृत्यु का द्वार है, ऐसे इनमें घृणा बुद्धि करके और बार बार इनसे विषय विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। शम कहते हैं कि बार बार दोष दृष्टि करके विषयों में और चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर करना, ब्रह्म में स्थिर करना, अपने ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसका नाम शम है। अब कहते हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियां दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। विषयों से खींचकर उनको अपनी ऊंची स्थिति में रखना वो दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, जो आपकी मनोवृत्ति है उसको बाहरी विषय भोगों का सहारा नहीं लेना चाहिए, और जो नहीं लेता है, जिसके अंदर दृढ़ विरक्ति हो जाती है, यही उत्तम उपरति है। भोगों से वृत्ति होगी तभी मन शांत होगा, और शांत मन ही, शांत चित्त ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए जब सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना, ये तितिक्षा होती है अंदर। तितिक्षा ये भी होना बड़ा जरूरी है अंदर। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, शास्त्रों में श्रद्धा और सत्यत्व बुद्धि, शास्त्र जो है ये सच्चे हैं, ये ईश्वर के दिया हुआ परम ज्ञान है। और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि, गुरु जो सिद्ध परम गुरु जो होते हैं, ज्ञान देते हैं, कल्याण करते हैं, महाज्ञानी जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया हो, उनके वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, संदेह नहीं करना। जब सत्यत्व बुद्धि होगी तो वो गुरु कल्याण करते हैं, परमात्मा का मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। तो परमात्मा में, शास्त्र में, गुरु वाक्यों में अपनी शुद्ध बुद्धि रखना, श्रद्धा भक्ति समर्पण करना, तो इसको सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि हर वस्तु की प्राप्ति होती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अहंकार जो है ये पतन का मूल कारण है, इसलिए अहंकार से भी आपने बचना है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। जो ज्ञान गुरुओं से या शास्त्रों से मिलता है, ज्ञान जनित जो ये अज्ञान कल्पित जो बंधन हैं, उनको अपने आत्म तत्व के अभ्यास से, ज्ञान के द्वारा त्यागने की इच्छा कर, अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा करना ही मुमुक्षुता है, मोक्ष की इच्छा है। मुमुक्षुता होगी तभी आप साधन करेंगे, अंदर जिज्ञासा होगी। तो इसलिए जब ये चीजें अंदर तीव्र वेग होता है अपने अंदर, इन सब गुणों का, श्रद्धा का, प्रतीक्षा, मुमुक्षुता इत्यादि, तो उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अपने कल्याण के साधन में लग जाना चाहिए। यही वेदों का, शास्त्रों का बार बार आज्ञा है। तो कल प्रभु राम और ब्रह्मोपनिषद, प्रभु राम में और ब्रह्म में क्या अंतर है, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को तो रहस्य युक्त बातें बताई थी।
और फिर काकभूषुंडी जी जब आए रामचंद्र जी के पास तो विनोद करने लगे, रामचंद्र जी ने मुख खोला और कौवा उनके अंदर चला गया। तो उन्होंने उनके अंदर क्या देखा जिसका वर्णन उसने इन शब्दों में किया है। कौतुक जिसका उद्माज तनु कंड जराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका। कि उन्होंने अंदर कई हजारों असंख्य सृष्टियां देखी, रचना अधिक एक ते एका, बड़ी विचित्र विचित्र रचनाएं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो देखी, और उनका वर्णन भी नहीं कर सकता, जो देखा है वो नहीं कर सकता। कोटि चतुरानन गौरी सा, करोड़ों चतुरानन, करोड़ों देवी देवता, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, कोई अंत नहीं। बेअंत माया देखी उनकी प्रभु की। अगणित उड़गण रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमगाला, करोड़ों अनगिनत लोकपाल, अनगिनत अनंत श्याम इत्यादि असंख्य सृष्टियां देखी। अनगिनत भूअर भूपि विशाला, सागर सरिसर विपिन अपारा, असंख्य सागर देखी। और नाना भांति सृष्टि विस्तारा, नाना प्रकार की भांति जिनका वर्णन करना असंभव है, वेद भी जिनका गुणगान नहीं कर सकते, तो जो देखा वो मैं भी नहीं वर्णन कर सकता। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं। सुरुण सिद्ध नाग नर किन्नर, चारी प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो समय अद्भुत देखूं परनी कविन विधि आई। जो कभी नहीं देखा ना सुना, ना मन ने समझा कभी, तो सब अद्भुत लीला परमात्मा की उनके ही अंदर उधर में देखी, और उनका वर्णन नहीं हो सकता। क्या क्या देखा, जो जो अनुभव हुआ, अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता, उनकी माया वही जाने। एक एक ब्रह्मांड महूं रहूं वर्ष सतेक, विधि देखत फिरूं मैं अंड कटाहनेक। एक एक ब्रह्मांड में 700 वर्ष रहकर देखा, पर उनका अंत नहीं पा सका। उनकी बेअंत माया देखी, वो मेरा संदेह जाता रहा सब। इस प्रकार राम ने भक्त काल को अपनी सर्व कारणता और सर्वश्रेयता दिखला दी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तो प्रभु राम जी ने भी उनको वैसा दिखाया जिसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। प्रभु की महिमा का वर्णन करने में चारों वेद भी असमर्थ हैं। वास्तव में अवतार काल में भी ब्रह्म एक देश में सीमित नहीं होता है, अवतार में भी उनकी लीला बड़ी अनंत होती है। जैसे सूर्य मंडल उतना लघु नहीं जितना हमारे लघु नेत्रों से दिखता है। इन नेत्रों से हम सूर्य को छोटा सा देखते हैं, और ये इतना छोटा नहीं है। ये पृथ्वी से भी कई गुना, 1300 गुना, कई हजारों गुना बड़ा है, विशाल है। वह तो अकेला ही समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है परमात्मा। और उसी तरह ब्रह्म का एक देश में प्रतीत होने में भी अपना ब्रह्म ही मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की माया भी अंत है, इसको एक देशीय नहीं मानना चाहिए। वहां भी ये सर्वदेशीय है, एक देशीय नहीं है, सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए प्रभु ये जो अवतार हैं इनमें और निराकार ब्रह्म में, निराकार जो जिनका वर्णन उपनिषदों में आया है उनमें, और सगुण अवतारों में कोई अंतर नहीं है।
निर्गुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, पर सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है। रवि मंडल देखत नुगुलागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कि तुम्हारा ये कथन है कि वह देह कैसे धारण कर सकता है, ब्रह्म जो है वो देह कैसे धारण कर सकता है, निराकार। तो ये भी ब्रह्म राम के देह का ठीक स्वरूप ना जानने के कारण ही है। अगर ऐसा संदेह पैदा होता है कि ब्रह्म कैसे साकार रूप धारण कर सकता है, तो ये भी ज्ञान के कारण है, प्रभु को ना जानने के कारण है। कैसे जाना जाता है, कल बताया था इस विषय कि वो प्रेम से ही जाने जाते हैं, अनन्य प्रेम से। अनन्य जो श्रद्धा होती है अंदर, प्रगाढ़ प्रेम, अटूट प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। तो प्रेम ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। तो ईश्वर की कृपा तभी होती है जब आपके अंदर कोई योग्यता होती है। तो योग्यता आती है धर्म कर्म और सत्संग से। क्या उसका शरीर साधारण प्राणियों सा पंच तत्वों से बना हुआ है, ब्रह्म का शरीर या प्रभु राम जी का या कृष्ण जी का? वास्तव में प्रभु में तो देही का कोई भेद है ही नहीं। वो अपनी महिमा से ही देह धारण करते हैं, और वास्तव में प्रभु में कोई अंतर नहीं है, भेद है ही नहीं। इसलिए उनके देह को भी सच्चिदानंद गण विग्रह कहा जाता है, उस ब्रह्म का विग्रह कहा जाता है। तो सच्चिदानंदमय होने से उनको इन मायिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, देखा नहीं जा सकता कभी भी। प्रभु का स्वरूप इंद्रियों का विषय है ही नहीं। इसलिए वाल्मीकि ने भी प्रभु की वंदना करते हुए कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अके अपार ने, नेति नेति नित्य निगम कहे। हे गिरिजे, कहते हैं कि हे गिरिजे, सृष्टि की एक भी वस्तु का समग्र रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर सर्वमय और सर्वकर्ण, सबके कारण और साथ ही सब पर तथा सब कार्य कारणातीत ब्रह्म राम का विवेचन बुद्धि या वाणी से कैसे संभव है? जब एक वस्तु का भी मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता, तो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म का सगुण रूप जो है प्रभु राम, उनका वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति श्रद्धा के द्वारा उनको जाना जा सकता है, और मनुष्य ऐसा करता नहीं, क्योंकि विषय वासनाओं का रंग उन पर चढ़ा हुआ है, इसलिए वो उनको जान नहीं पाता। प्रकाश से प्रकाश को प्रकाशित करे, क्या ये कभी देखा सुना गया है? जो प्रकाश देने वाला है, सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वो प्रकाश उस प्रकाश को कैसे प्रकाशित कर सकता है? राम तो इंद्रिय मन देवता सभी के प्रकाश है, राम, और जीव के भी परम प्रकाश हैं। फिर अपनी उस बुद्धि से हम उनके ठीक स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं। फिर हम उनको इंद्रियों के द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है, राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमारा सुन ही सियानी। राम जो है वे तर्क वितर्क से परे हैं, तर्क वितर्क युक्त बुद्धि उनको नहीं जान सकती, वो तर्क वितर्क में ही रह जाते हैं। तो ये मेरा मत है, ये देवी, ये मेरा सच्चा मत है, सिद्ध मत है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। वो इस बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जा सकते, वो तो केवल प्रेम से ही जाने जा सकते हैं। वे अवतार ही क्यों लेते हैं, इसका भी ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता,
क्यों लेते हैं वही प्रभु की जाने अपनी महिमा। उन्होंने वैसे शास्त्रों में बताया है, गीता में भी बताया है कि वो धर्म की स्थापना के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, सृष्टि के जीवों का उद्धार करने के लिए, सारी व्यवस्था ठीक करने के लिए वो अवतार लेते हैं। ये भी उनके स्वरूप के अनुरूप है। यदि ठीक बताया जा सकता तो वे ज्ञात विषयों की श्रेणी में आ जाते, उनको जानना ही नहीं जा सकता। ये उनकी शरण में जाकर प्रेम भक्ति के द्वारा उनका अनुभव किया जा सकता है। तो परमात्मा के अवतार लेने के विषय में हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुरूप ही अर्थ लेता है। देवता समझते हैं कि हमारी रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, और धार्मिक मुनि समझते हैं कि धर्म रक्षा के लिए लेते हैं, और राक्षसों को भी ये सोचने का अधिकार है कि वे उन्हें गति देने के लिए आते हैं। और सबके कल्याण के लिए प्रभु आते हैं। लोग अपने अपने अनुसार समझते हैं उनको, अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि है उतना समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रभु के अवतार लेने से सभी जीवों को कुछ न कुछ प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु का अवतार जो है वो कल्याणमय होता है। अपनी अपनी भावना से वो ले लेते हैं, क्योंकि जाको जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा खावत गिद्ध। जिसकी जैसी जैसी भावना होती है वो प्रभु से वैसा वैसा लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि हंस सदा मोती चुगते हैं। जो ज्ञानवान लोग हैं वो तो आत्म कल्याण चुनते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और जो विषय भोगों को चुनते हैं वो गिद्ध की तरह वो मांस आदि पशुओं का खाते हैं। जैसे गिद्ध सारे अमृत स्वरूप वस्तुओं को छोड़कर और मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जो धर्मी लोग हैं, जिज्ञासु हैं, शुद्धता करने वाले हैं, जो ईश्वर की इच्छा रखते हैं, वो तो उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अवतार को अपना प्रभु मानकर उनकी लीलाओं के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कल्याण को प्राप्त होते हैं। और ये विषय वासनाओं में जाते हैं, फंस जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में दुखी रहते हैं। तो इसलिए गिद्ध और हंस की गति होती है। तो जिसकी जैसी जैसी भावना होती है वो वैसा वैसा लाभ प्राप्त करता है अवतारों से भी। तो कारणातीत होने से सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके इस सहज करने से असंख्य जीवों को सन्मार्ग और कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। जब प्रभु लीला करते हैं तो सबका कल्याण करते हैं। पृथ्वी आनंद से भरपूर हो जाती है। जैसे पृथ्वी मंडल सारी सृष्टि को लाभ मिलता है परमात्मा के अवतार लेने से। इसलिए इस अवतार के रहस्य को अच्छी प्रकार समझकर और अवतारों में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। वो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म, जिनका ध्यान करने से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सगुण ब्रह्म है, उनको ध्यान से भी और उनकी लीलाओं को में मन लगाकर जो उन्होंने यहाँ किए हैं उनको अपना आदर्श बनाकर उस पर चलकर भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को प्रमाद और आलस्य को छोड़कर अपने उद्धार और कल्याण में लग जाना चाहिए। प्रभु ये जितने भी साकार रूप देवताओं के हैं जो उसी ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस भाव से आप उनको देखें, ये वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा भावना के अनुसार। इसलिए भाव बिना परमात्मा नहीं मिलते, भाव होना चाहिए पवित्र शुद्ध। वो भाव कैसे आएगा आपके अंदर? आपका कर्म अच्छा होना चाहिए,
आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए मनुष्य, सदाचार का अनुसरण करना चाहिए। बार बार अच्छी संगति का अनुसरण करेंगे तो आपके अंदर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। करो हरि का भजन त्यारे, उमरिया बीत जाती। चर्चा में ही सारा, विषय भोगों में ही सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हो जाता है। पर जब समय जो है हाथ से चला जाता है, हाँ, समय हाथ से जब निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तीर कमान से, जबान से और आत्मा शरीर से जब निकल जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं और मनुष्य भोग विलासों में लग जाता है, मुक्ति की कामना नहीं करता। विषया बेचना गुजार कसदा जाता है, बंदिया भक्त संवार न सजा जाता है। बड़ी तेज गति से समय जो है वो बीत रहा है, आयु कम हो रही है, मनुष्य मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो मनुष्य को चाहिए कि विषयों में अपना जीवन बर्बाद ना करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार ये विषय पदार्थों का जो है सेवन है। जैसे धन की आवश्यकता होती है जीवन चलाने के लिए, या फिर गृहस्थी चलाने के जो नियम है, उनमें डूबना नहीं है,
उनको त्याग भाव से उनका उपयोग करते हुए आपने ईश्वर चिंतन करना है विश्व को छोड़कर, नहीं तो समय आपके हाथ नहीं आएगा, मनुष्य को पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए कथा वार्ता सत्संग योग ध्यान साधना इत्यादि की जाती है, करवाए जाते हैं कि इस जीव का उद्धार हो। अनेक प्रकार के साधन बनाए हैं, सरल से सरल साधन, पर फिर भी मनुष्य का उनकी ओर मन नहीं जाता, क्योंकि जो नित्य कर्म है उनका सही ढंग से ये जीव पालन नहीं करता, इसलिए ग्रह इसको घेर लेते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे शास्त्रों में बताया है कि पवित्र और स्वस्थ शरीर के लिए मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, शरीर स्वस्थ चाहते हैं, निरोग चाहते हैं, तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठकर मनुष्य को शरीर स्नान वगैरह करके भजन ध्यान करना चाहिए, नित्य कर्म अपना साधना प्राणायाम जो भी है वो करना चाहिए। सूर्योदय के बाद जागने से क्या होता है कि सूर्य की किरणें उसके सारी शक्तियों को वो दब जाता है, उसकी शक्तियां, उनका प्रभाव कम पड़ता है, उसको ईश्वर का वो अमृत की जो वर्षा ब्रह्म मुहूर्त में होती है 4 से 7 के बीच में, तो उसका लाभ नहीं ले पाते, सारे ग्रह सो जाते हैं और कर्म खराब हो जाता है, उनका कई बीमारियां लग जाती, वो शरीर आलसी तामसी प्रमादी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने नियमानुसार इस जीवन को बनाना है, तभी आप अपना ये जीवन सफल कर सकते हैं। तो जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं, जागते हैं 4 और 5 के बीच में, तो उनका शरीर अमृत के समान होता है, उनको अमृत की किरणें मिलती हैं, ऊपर से अमृत की बूंदें मिलती हैं, परमात्मा का प्रकाश मिलता है, कई बीमारियां नहीं लगती, ध्यान भी अच्छा लगता है और अमृत के समान जीवन होता है। और 5 से 6 के बीच में उठने वाले का सोने के समान, और उससे थोड़ा कम हो जाता है सोने के समान, वो भी ठीक है, और 6 से 7 वो चांदी के समान, तो 7 से 8 की सूर्योदय हो जाता है, वो पीतल के समान हो जाता है। फिर 8 से 9 जागने वाला लोहे के समान, और जो 9 से 10 जागते हैं वो कंकर के समान, और 10 बजे के बाद जागने वाले वर्ण शंकर, मतलब उनका कोई सिर पैर या कोई धर्म कर्म नहीं होता। तो वर्ण संकरता जब आती है तो जीवन, इस शरीर का जीवन का पतन हो जाता है, असंख्य बीमारियां लग जाती हैं और जीवन समय जो बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सोने का, जागने का, खाने का, उठने का, आहार व्यवहार विचार, ये सारे पवित्र होने चाहिए, उसका कर्म भी पवित्र होना चाहिए। कब क्या करना है, कैसे अपना जीवन पवित्र बनाना है, तो शास्त्रों में सारा दिया हुआ है। जब आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो शरीर की प्रकृति बिगड़ जाती है। ये बात पित्त कफ शरीर में 3 ये विकार हैं, जब ये बराबर रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती, मन शांत रहता है, मन अच्छे कामों में लगता है, परमात्मा में लगता है। जब अशुद्ध खान पान व्यवहार से, आचार विचार व्यवहार से बिगड़ जाते हैं तो असंख्य बीमारियां लग जाती हैं, शांति नहीं मिलती, भ्रमित हो जाता है मनुष्य, उल्टे सीधे काम करता है, शरीर रोगी हो जाता है। तो रोगी शरीर से ना आप संसार का काम ले सकते हैं, ना ही परमार्थ का, ना ही अपना कल्याण कर सकते हैं, ना ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को बड़ा पवित्र बनाना है, अपना शुद्ध बनाना है, और इसी जन्म में अपने कल्याण की इच्छा करनी है। अगर कहीं प्रारब्ध के कारण कहीं अगर शरीर चला भी गया तो जितनी साधना की होती है तो अगले जन्म में उससे आगे आदमी चलता है, बढ़ जाती है, वो नष्ट नहीं होती उसकी। अगर जो बड़ी तीव्र इच्छा से वेग से अपनी साधना करते हैं तो इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं बंदे भक्त सवाल न सदा जानता है, भक्त को समय को बर्बाद नहीं करना,
प्रमाद में, विषय भोगों में, इसको संभालना है। फिर पीछे पिछड़ा कृष्ण जाते श्वास 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 कृष्ण गोपाल वसनाया कृष्ण गोपाल वसनाया मध्यवर्त समाने संशय मन रस्तायो नंदलाल दसराजा रस्तायो नंदलाल मध्यवर्त समाने उसने मनुष्य को अपने समय को संभालना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय रहते रहते सारे काम करने। ये संसार जिनके पीछे इतनी लगन से लगे रहते हैं, ये विश्व आपका साथ नहीं देते। तो करोड़ों जन्म भी आप विश्व भोग भोगते रहो, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, भटकना ही भटकना मिलती है, दुख ही दुख मिलता है। जन्म मरण का ये चक्कर चलता ही रहता है। तो प्रभु के प्रेम में मनुष्य को मन लगाना चाहिए, अन्यथा पतन हो जाता है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, बार बार शास्त्र बोलते हैं कि इनका अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म की बहुत ही महिमा है। ये लोहे के समान है।
क्योंकि लोहे से हर वस्तु का निर्माण हो सकता है, कोई भी वस्तु बन सकती है। लोहे से अगर पारस पत्थर इसको स्पर्श करा दिया जाए तो ये सोना बन जाता है, लोहा। और मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं कि ये अपना उस कल्याण कर सकता है, उस परम पद की, उस परम प्रभु को जिनका वर्णन नहीं हो सकता उनको प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु राम और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ये राम का एक बार भी नाम जो है वो लेने से कई पाप कट जाते हैं। तो मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम, कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम 500 बार 5 माला, जो कुछ भी नहीं कर सकते, केवल 500 बार 5 माला राम नाम का जाप कर लें तो भी उनके पाप कट जाते हैं। ब्रह्मानंद सदा लवलीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे जनु चार्यु वेदा समदर्शी मुनि विक्त विवेदा। परमहंसों ने निर्गुणोपासना से अपने कर्म बंधनों का सर्व उच्छेद कर डाला है और ज्ञान निष्ठा में सर्वदा परिनिष्ठित हैं। उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने सज्जनानंद वगैरह का प्रत्यक्ष दर्शन और भक्ति योग में प्रवृत्त कराने के लिए ही प्रभु अवतरित होते हैं। प्रभु के अवतार लेने का ये एक रहस्य है। हे शुभे, हे देवी पार्वती, शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, हे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को तो तुम जानती हो, उनका दिव्य देह भौतिक नहीं है। ये 4 मुनियों का ये 5 भौतिक शरीर नहीं है उनका, जिनकी सदा एक ही वाली अवस्था बनी रहती है, जिनमें कोई विकार नहीं आता है और नित्य निरंतर ब्रह्मानंद में सर्वदा परिनिष्ठ है। ये 4 मुनि सनक सनंदन इत्यादि, जिन्हें मूर्तिमान वेद कहना भी अत्युक्ति ना होगी, वो वेदों की ही साक्षात मूर्ति हैं ये 4 मुनि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4। उन्होंने भी जिस समय आनंद कंद प्रभु का अयोध्या में जब दर्शन किया, सभी ज्ञान निष्ठा को बहा दिया। दर्शन करते ही सारे ज्ञान की गंगा बहने लगी। करते भी क्या, प्रभु के कोटि कंदर्प कमनीय श्री अंग के दर्शन का प्रभाव ही ऐसा है। दर्शन से भी कल्याण होता है यदि आप श्रद्धा से दर्शन करें। जिन्होंने उनके दर्शन किए तो उन सबका कल्याण हुआ है। उन्होंने मन को निष्ठा युक्त बनाए रखने की बड़ी चेष्टा की, पर वो भी, उनके भी नेत्र स्थिर हो गए, पलके भी नहीं गिरती, प्रेम से प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जो साक्षात भेद मूर्ति हैं। और फिर तो उन्हें इस स्वरूप में इतना अधिक आनंद आया कि उन्होंने इस सदा सर्वदा के लिए प्रभु से प्रेम भक्ति की ही कामना की है। प्रभु, प्रेम भक्ति के बिना आपका दर्शन संभव नहीं है और दर्शन से परम कल्याण हो जाता है। परमानंद कृपायतनम मन परिपूर्ण काम प्रेम भक्ति अनुपायिनी देहु हम ही श्री राम। राम साक्षात ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म और सगुण साकार प्रभु राम में कोई अंतर नहीं है। प्रभु कृष्ण में भी साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म का अवतार है, उनमें कोई अंतर नहीं। वही प्रभु राम 16 कलाओं से पूर्ण अवतार लिया था उन्होंने द्वापर में, सबका कल्याण किया लीला में ही।
क्या ब्रह्म विद वरिष्ठ सरकारी जैसे परम तत्वज्ञ और वेदों के यथार्थ ज्ञाता भी साधारण राजकुमार को या किसी लौकिक रूप को देखकर इस प्रकार विहंग हो सकते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, जिनको सारी सृष्टि का ज्ञान प्रभु ने दिया, कोई साधारण व्यक्ति से वो इतने प्रेम भाव विभोर नहीं हो सकते थे। देखकर सब कुछ भूल गए, सारे वेदों की वाणी उनके मुख से निकलने लगी, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म का प्रभाव ही ऐसा है। वो निराकार भी, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो अपनी महिमा से परिपूर्ण है, अपनी महिमा से ही सारे जगत को उत्पन्न करते हैं। क्या वो साकार रूप धारण नहीं कर सकते? तो वो अपनी महिमा से ही इस साकार ब्रह्म के, निराकार के उस विग्रह को सगुण रूप में प्रकट करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो इससे तुम समझ सकते हो कि मैं ही नहीं, अब तो अन्य सभी वेदांत परिनिष्ठ महापुरुष, रघुवंश शिरोमणि सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राघवेंद्र की ब्रह्म से अभिन्न ही नहीं, उनसे बढ़कर मानते हैं। सारे वेद, सारी श्रुतियां, स्मृतियां, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो निराकार ब्रह्म से भी प्रभु राम के स्वरूप को अधिक मानते हैं और ब्रह्मानंद को भुलाकर उनकी भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी विरक्त जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनको इतने आनंद की प्राप्ति होती है कि वो वर्णन ही नहीं कर सकते। इसलिए ही देवी ये प्रभु ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में और प्रभु राम में कोई अंतर नहीं है। प्रभु राम की महिमा निराकार से भी बढ़कर है। ये तो उनको ही जान पड़ता है जो वासना मलिन और ज्ञान नेत्र विहीन लोग हैं, वही हैं जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, उसके कारण अज्ञान छा जाता है शरीर के अंदर और वासनाओं में घिरे रहते हैं। तो मलिन चित्त उनके स्वरूप को कैसे समझ सकता है? और जिनके वो ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, वो कैसे जान सकते हैं? यदि ऐसे लोग वेद का नाम लेकर भी भेद का प्रतिपादन करें तो उन्हें नास्तिक और वेद ज्ञान शून्य ही समझना चाहिए, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यर्थ के बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और संशय करते हैं, या जिनका चित्त मलिन है, या वो केवल ऊपर से बातें करते हैं, अंतःकरण जिनका पवित्र नहीं है, उनकी बातों पर ध्यान देना उचित नहीं है। और जो श्रुति सिद्धांत है उसी को सत्य मानना चाहिए। और तो भगवान पंचमुख शंकर ने अपना दृढ़ मत व्यक्त कर भवानी से जब उन्होंने संदेह प्रकट किया तो उनके संदेह का निवारण कर रहे हैं कि जिन्हें वेद ऐसा कहते हैं कि वे ही रघुवंश शिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं, वो माताओं को जब पूछती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं, क्या वो राम परिपूर्ण ब्रह्म है, तो वे प्रभु जी अपना मत प्रकट करते हैं सदाशिव। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि आज निज हृदय विचारी तज संशय भजु राम पद, सुन गिरिजा रावज कुमारी ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। ने कहा, अंत में उपसंहार करते हुए भगवान शंकर ने भवानी को कहा कि हे देवी, कल्याणमय शिव की ब्रह्म भंजक वचनावली को सुनकर गिरिजानंदिनी का सारा संदेह जाता और राघवेंद्र श्री राम के चरणों में अनुपम अनुराग हो गया भवानी का। और भगवान शंकर के प्रति कृतज्ञ एहसान प्रकट करते हुए वह बोली, शीश कर समगुणी गिरा तुम्हारी, पिता मोह सरतापत भारी, तुम कृपाल शुभ संशिव हरि हो, राम स्वरूप जानी मोहि परिहु,
नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भयु प्रभु चरण प्रसादा। श्री पार्वती जी ही नहीं, भूत भावन भगवान शिव के इस पवित्र भाषण से वहां का कण कण अपने को कृत्य कृत्य अनुभव करने लगा। सबने वो कथा सुनी, शिव पार्वती का संवाद और श्री राम की लीला का उनका वर्णन सुनकर वो सारे बड़े अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे। तो इस विवेचन से अवधेश शिरोमणि भगवान श्री राम का उपनिषद ब्रह्म से अभेद ही नहीं सिद्ध होता है, बल्कि उनके विशेषत्व का भी प्रतिपादन होता है, उनकी महिमा का भी प्रतिपादन होता है। ब्रह्म और राम में कोई अंतर नहीं है। श्री रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग और भी हैं, उनमें से एक प्रसंग को थोड़े शब्दों में समाप्त करते हैं। थोड़ा सा वो प्रभु की महिमा का वर्णन है। भगवान श्री राघवेंद्र तथा उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी महामुनि गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारते हैं। सारे गुरुओं के साथ, क्योंकि गुरुओं के बिना, जैसे नगर के जनता के बिना नगर शोभा नहीं देता, शील के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, कमल के बिना, फूल के बिना लता शोभा नहीं देती, यल कमल के बिना यल, और जल के बिना कमल, और ऐसे ही शिष्य के बिना, जैसे दूध के बिना गाय शोभा नहीं देती, उसी प्रकार गुरुओं के बिना शिष्य शोभा नहीं देते। गुरुओं का होना बहुत ही आवश्यक है इस संसार में, वही सही रास्ता बताते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण जी महामुनि गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहां जाते हैं। तो अवतार भी हुए, उनके भी गुरु हुए, तो उनके मार्गदर्शन पर चलकर उन्होंने त्रिलोकी का उद्धार किया। विश्वामित्र जी की आज्ञा से नगर से बाहर सभी एक सुंदर आम्र वाटिका में ठहरते हैं। आम्र वाटिका में जहाँ आमों के पेड़ थे बड़े सुंदर। ये समाचार जब श्री मिथिलेश को मिलता है तो वह परम प्रसन्न होकर पवित्र मंत्री, सैनिक, ब्राह्मण, श्रेष्ठ गुरु और जाति के सरदारों को साथ लेकर मुनिराज के दर्शनार्थ पधारते हैं। उस समय श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका देखने गए हुए। उनके पीछे से सौभाग्यशाली महाराज जनक मुनिराज को साष्टांग प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ब्राह्मणों को सादर नमस्कार के मुनि की आज्ञा से वहीं बैठ जाते, क्योंकि गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे पहले लोग। आजकल सभी गुरु हैं, आज्ञा का पालन कौन करेगा? तो इसलिए गुरुओं की शरण में जाकर विनम्र सरल भाव से अपने ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन में रहकर। तो इतने में ही मृदु वयस किशोर, नेत्रानंद दाता, विश्व चित चोर, श्याम गौर दोनों भ्राता वहां आ पहुंचे। प्रभु राम और श्री लक्ष्मण जी उनके वहां पहुंचते ही इतना सहज प्रभाव पड़ता है कि सभी तेज ज्ञान वयोवृद्ध योगेंद्र, मुनिंद्र, वीरेंद्र, विप्रेंद्र आदि के सहित जीवन मुक्त शिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुओं को ब्रह्मत्व का उपदेश देने वाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते, क्योंकि वो परिपूर्ण ब्रह्म का साक्षात अवतार थे। तो जब उनके दर्शन करते ही मनुष्य अपना आनंद में विभोर हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। तो जनक जी उठ खड़े होते हैं और अपने आप बैठना भूल जाते हैं। इतना प्रभाव है प्रभु जी का। तो मुनि विश्वामित्र के बैठाने पर बैठते हैं, गुरु आज्ञा देते हैं कि बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं। उस समय सबकी क्या दशा होती है, और प्रेम सुधा सागर निमग्न जनक मुनिराज से क्या पूछते हैं,
उसकी अवध की भाषा में, रामचरित की भाषा में चौपाई के रूप में बताते हैं ये। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु बदे विशेषी, प्रेम मगन मनु जाने करीब उदरि दीन, बोले मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा कबीर, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकृत तिलक की कुल पालक, नृप पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गाथा, वेश तेरी की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मेरा, थकित होति जिमि चंद चकोरा, विलोक दियति अनुराग, परवश ब्रह्म मोह सुख ही मन त्यागा। कि वो अपनी सुध बुध खो जाते हैं उनके दर्शन करके, और उनकी लीला का महिमा का वर्णन करते हैं, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, और मैं तो अपनी सुध बुध खो बैठा। इस प्रकार वो सारे मुनि जितने भी बैठे थे उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। तो जिनके दिव्य मधुर सौंदर्य के दर्शन मात्र से सहज वैराग्यमय चित्त वाले जन चकोर बनकर श्री राम जी के मुख चंद्र को निर्निमेष देखते रहे, लगातार बिना आंख झपके उनकी ओर देखते रहे। तो इतना प्रेमानंद उत्पन्न होता है कि उनका ब्रह्मानंद में नित्य निमग्न मन उसे छोड़ देने को बाध्य होता है, और आंखों से आंसू बहते हुए गदगद होकर बड़ी गंभीरता से जिन सौंदर्य सुधा निधि का सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वह रामचरितमानस के राघवेंद्र साक्षात उपनिषद ब्रह्म है, या ब्रह्म से भी बढ़कर कोई परम तत्व विशेष है, ऐसा उनको अनुभव होते हैं। जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जाता, इतने ध्यान में लीन हो गए कि सब कुछ होश खो बैठे, उनके ध्यान में ही मग्न हो गए। तो इतना प्रभाव उनका किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। वो परिपूर्ण ब्रह्म का ही अवतार है, और ब्रह्म निराकार ब्रह्म से भी वो अधिक उनका प्रभाव है। इस विचार विज्ञ और रसिक पाठक ही करें, इसका विचार जो है, जो जानकार लोग हैं वही कर सकते हैं, जान सकते हैं। जिनके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, अंतःकरण जिनका पवित्र है, तो प्रभु के दर्शन पाते ही उनका अनुभव होता है कि वो क्या है। तो इन इंद्रियों से, इन नेत्रों से हम नहीं जान सकते, उनके लिए साधना करनी पड़ती है। तो मनुष्य को उपाय करना चाहिए अपने कल्याण का। इस जीवन में शास्त्रों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, बड़ी युक्तियां भरी हुई हैं। तो आज का यही समाप्त करते हैं। कल भगवान श्री कृष्णचंद्र और उपनिषद ब्रह्म और ध्यान बिंदु उपनिषद की कथा होगी कि मनुष्य को ध्यान कैसे लगाना है, किसका ध्यान करना है, कैसे करना है, और ध्यान से क्या फल होता है ध्यान योग से। क्योंकि ज्ञान और योग के बिना कल्याण नहीं होता। ज्ञान का जो प्रकट रूप योग है, जो प्रैक्टिकल है, उसका क्रियात्मक रूप योग है। तो ज्ञान और योग के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तो कल वो कथा करेंगे, और प्रभु श्री रामलाल जी महाराज साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म का ही अवतार हैं, और इनकी महिमा का गुणगान कल करेंगे। सदगुरुदेव स्वामी हरि प्रभु चैतन्य जी की जीवनी का जो इन्होंने अनुभव किए, जो साधना की, किसी जन्म में इन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, इनकी शरण में रहकर बड़ी ज्ञान विज्ञान युक्त कृपा हुई और जीवन सफल हुआ। तो वो जो भी अनुभव हुए हैं कि वे क्या करने से क्या होता है, वो कल चर्चा करेंगे। और विशेषकर ध्यान बिंदु उपनिषद की जो इन्होंने युक्तियां बताई हैं सदगुरुओं ने, या शास्त्रों में जो युक्तियां हैं जिनसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है,
वो एक विशेष विधि है, तो वो कल उसका वर्णन करेंगे। अब अंत में एक भजन के साथ समाप्ति करते। तो जब रात को आप विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो श्वास के साथ ओम का ध्यान करते रहें, या जो गुरु मंत्र लेते हैं आप, या जो भी जिसकी आप उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हुए श्वासों के साथ तो विश्राम करना है। तो पूरी रात वो साधना होती रहेगी और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में उतारना भी है, जो सुनते हैं उनको अपने जीवन में अभ्यास में लाना है, तो कल्याण होगा आपका। आपने विश्व भोगों का त्याग करके उनसे प्रेम छोड़कर किससे प्रेम करना है? तो शास्त्र कहते हैं, बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है साफ साफ स्पष्ट,
आपने प्रभु से प्रेम करना है, विश्व भोगों से नहीं और संसारिक वस्तुओं से नहीं। उनका सदुपयोग करते हुए प्रभु में ही मन लगाना चाहिए। यहाँ मन होगा वैसे ही आपकी गति होगी। इसलिए बड़ा सोच समझकर इस अनमोल हीरे को आपने इस लाभ लेना है, इसको सफल बनाना है, असली आनंद की प्राप्ति करनी। तो परमात्मा के ध्यान की एक पल के आनंद की बराबरी अरबों साल विश्व भोग नहीं कर सकते। अरबों साल विश्व भोगों का जो आप आनंद मानते हैं वो 2 मिनट के ध्यान की बराबरी नहीं कर सकते। ध्यान के आनंद की, परमात्मा के प्रेम के आनंद की, ईश्वरीय प्रेम के आनंद। तो इसलिए भोगों से थोड़ी उपरति होनी चाहिए और प्रभु में प्रेम होना चाहिए। ईश्वर से करते जाना प्यारो नादान मुसाफिर। ये मुसाफिर हैं सारे और बड़े नादान हैं। तो गुरुओं की शरण में जाकर अपना ज्ञान प्राप्त करके अपना रास्ता ठीक बनाना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।